start with the subject, and subject is STQA. STQA is software testing and quality assurance. Okay. First of all, you write the name of the topics which are there in the syllabus. Then we will discuss each and every topic in detail, right? So in syllabus total, we have 5 modules. The very first module is Introduction to Quality Software. First module is Introduction to Quality Software. Second module is Fundamentals of Testing. Third module is your unit testing. Module number 4 is your software verification and validation. And last module, that is module number 5, is your levels of testing and testing tools. So I request you all to please note it down. There are 5 modules in our syllabus, STQA. First module is Introduction to Quality Software, right? Second module is Fundamentals of Testing. Third is your unit testing. Fourth is software verification and validation. And fifth module is levels of testing and the different testing tools. ठीक है, अगर आपका हो गया होगा तो नोटबुक बंद कर दो और इधर देखो. बेसिकली हो गया लिख के? ओके, चलो. सो नोटबुक बंद कर दो. आई थिंक कॉलेज में आपका STQA स्टार्ट हुआ रहेगा. बेसिकली देखो, सब्जेक्ट इज योर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, बट आप सिलेबस देखते हो तो यहाँ पे 90% पोर्शन और द 90% ऑफ सिलेबस इज फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. What is software testing? How to perform software testing? What are the different software testing techniques? What are the different software testing strategies? And in the last module, we have different software testing tools which will be useful to you if you select your domain of working as a सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस डोमेन में काम करना होगा तो आपको हैंड्स ऑन टूल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सॉफ्टवेयर को एक्चुअली टूल से कैसे टेस्ट करते हैं. सेलेनियम टूल है जहां आपको प्रोग्राम एज इनपुट देना पड़ेगा, टेस्ट केसेस अप्लाई करने पड़ेंगे एंड आपको रिजल्ट in terms of successful testing. If in case there are any errors, bugs, defect, failure, fault exist in the software, तो वो भी आपको जो टूल है सेलेनियम वहां से आपको आउटपुट आ सकता है. तो बेसिकली आपका सिलेबस है वो 90% फोकस करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर एंड 10% फोकस करता है क्वालिटी अश्योरेंस के ऊपर, राइट? जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल में आपको पढ़ना है कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग. द कंप्लीट सिलेबस इज विथ रेस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो हम अभी फर्स्ट लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन है, तो उसमें पांचों चैप्टर्स में, पांचों यूनिट में क्या क्या आपको डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, राइट? अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ लिया थोड़ा सा, आई थिंक सेमेस्टर 4 में. कौन से सेमेस्टर में था? एनी आइडिया? यस.
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आदित्य, ऐश्वर्या, कुंजल, नीलय, राहुल, एनी आइडिया, रियाज, विशाल, याना, ओके। रक्षदा इज टेलिंग दैट सेमेस्टर 5 में था। रक्षदा एक बार चेक करो वापस, सेम 5 में नहीं होगा, सेम 4। ओके। भाविश, नीलय सेम 4, ओके। विशाल सेम 4, ओके। चलो सेकेंड ईयर में था मतलब इन शॉर्ट, ठीक है। वहां आपको कंसेप्ट था एक चैप्टर छोटा सा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसका कंप्लीट डिटेल हम एसटीक्यूए में पढ़ने वाले हैं, राइट। अब चैप्टर वाइज देखेंगे अपने को डिटेल में क्या क्या पढ़ना है एसटीक्यूए में। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी सॉफ्टवेयर, राइट। चलो, व्हाट इज क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉफ्टवेयर। आपका फाइनल सेमेस्टर है, तो मैं अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सबको पता है सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which are executed sequentially to the required result, desired output is software, correct है। to develop a software you have approaches to develop a software, जिसको हम प्रोसेस मॉडल्स बोलते हैं, जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको नाम पता है, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, वी मॉडल, इवन वीवी मॉडल, रैड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, अजाइल मॉडल, राइट। So these models are broadly categorized into two types, that is static requirement and dynamic requirement model, right? So if you want to develop a software, you can use either a static development model based on user requirements. अगर यूजर रिक्वायरमेंट स्टैटिक है, यूजर रिक्वायरमेंट फिक्स्ड, तो यू कैन गो फॉर स्टैटिक डेवलपमेंट मॉडल। अगर यूजर की रिक्वायरमेंट डायनामिक है, या एट अ टाइम सारी रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है, आपको इटरेशंस में सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, यू कैन गो फॉर डायनामिक डेवलपमेंट मॉडल, करेक्ट है। चलो, अब कोई भी प्रोसेस मॉडल आप सिलेक्ट करोगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, बट जो लास्ट फेज होता है बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू द एंड यूजर, वो होता है टेस्टिंग। बिकॉज एनी वे, एनी ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वो जब तक इंश्योर नहीं करता कि सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप के एरर्स या बग्स या डिफेक्ट, फेल्यूर, फॉल्ट नहीं है, तब तक वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय नहीं होगा एंड यूजर के पास, राइट। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बिना सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होगा ही नहीं। एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि मेरा सॉफ्टवेयर जब मार्केट में डिप्लॉय हो एंड एंड यूजर उसको यूज करना शुरू कर देंगे, एंड एंड यूजर उसमें बग्स या एरर फाइंड कर सके, करेक्ट है। तो हमेशा जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर तभी डिप्लॉय हो जब उसमें किसी भी टाइप के कोई भी एरर्स नहीं रहेंगे, करेक्ट है। चलो, तो व्हाट इज क्वालिटी सॉफ्टवेयर। क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हेन यू से अ सॉफ्टवेयर इज क्वालिटी सॉफ्टवेयर, मैं आंसर देता हूं। व्हाट इज क्वालिटी सॉफ्टवेयर विथ रिस्पेक्ट टू टेस्टिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो क्वालिटी सॉफ्टवेयर जाने से पहले, व्हाट इज टेस्टिंग, हाउ यू डिफाइन अ टेस्टिंग। चलो, आपको किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, आप कैसे डिफाइन करोगे। What is testing, what are the purpose of testing, what are the scopes of testing, principles of testing, objectives of testing, ये सब अपने को सेकेंड चैप्टर में आएगा, राइट। तो चलो, सब्जेक्ट का नाम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, तो हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हाउ यू डिफाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इतना तो सबको पता होगा, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, राइट। अब क्वेश्चन क्यों करना है, एंड टेस्टिंग में हम क्या करते हैं। चलो, कोई आंसर, मुझे टेक्स्ट बुक का आंसर नहीं चाहिए, एनी रफ आइडिया।
अगर मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया, एक सॉफ्टवेयर दिया और आपको बोला कि उसको टेस्ट करना है, तो आप क्या क्या करोगे? चलो फास्ट। एक छोटा सा कोई भी प्रोग्राम ले लो, मैंने आपको दे दिया और बोला मुझे ये टेस्ट करके चाहिए बेटा, तो क्या करोगे? ओके। ओके। रश्मिका। परफेक्ट। अलग अलग तरीके से इनपुट डाल के देखेंगे। परफेक्ट। ओके। इसका मतलब ये है रश्मिका, कि ड्यूरिंग टेस्टिंग you should try for all possible set of test cases to check कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट केसेस के लिए सॉफ्टवेयर फेल तो नहीं जा रहा है। इसीलिए आपने बोला कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम डाल के देखेंगे। परफेक्ट। रियाज, रन करके देखेंगे प्रॉपर इनपुट आ रहा है कि नहीं। परफेक्ट। रियान और क्लोज है और परफेक्ट है। रक्षदा, प्रोग्राम प्रोग्राम रक्षदा प्रोग्राम रन करके देखेंगे, एरर तो नहीं है, कुछ बग तो नहीं है, टेस्टिंग में परफेक्ट है। कीर्ति, इट इज अ काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके। परफेक्ट। परफेक्ट। अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग? व्हाट इज टेस्टिंग? हाउ यू डिफाइन टेस्टिंग? अब मैं डिफाइन करता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग is like an umbrella activity in which your developed software is executed with the intention of finding an errors or bugs or defects or faults or failure present in it. अल्टीमेटली हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग में हम डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे ये चेक करने के लिए कि मेरे सॉफ्टवेयर में कहीं एरर, डिफेक्ट, बग, फेल्यूर, फॉल्ट है कि नहीं। तो वन ऑफ द इंटेंशन is to perform software testing is to identify if there exists any type of error present in it. नंबर वन। नंबर टू, टेस्टिंग का सेकंड पर्पस ये है, देखो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, आपका इनिशियल फेज होगा एक्सेप्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम एंड यूजर, राइट? बिकॉज सॉफ्टवेयर आप जब डेवलप करोगे तो किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए डेवलप करोगे। तो एक बच्ची ने यहाँ पे बोला है, सर हम चेक करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स टारगेट जो किया था वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सो एट द सेम टाइम हम टेस्टिंग में नंबर वन, एरर है कि नहीं वो चेक करते हैं। सेकेंडली, जिस पर्पस के लिए हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया है, रन करके हम चेक करेंगे वो सारे रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब विथ रेस्पेक्ट टू टेस्टिंग, हम सॉफ्टवेयर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर कब बोलेंगे? जब मैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करूंगा, रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, उसमें कोई भी एरर नहीं निकलने चाहिए। दूसरा, जब भी मैं सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करूंगा, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए उसको बनाया गया है, तो सॉफ्टवेयर हमेशा उस सारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा और हमेशा हमें एरर फ्री परफॉर्मेंस देगा। अगर ऐसा होता है तो हम उस सॉफ्टवेयर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड जब मैं सॉफ्टवेयर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर बोलूंगा, तो उसमें ये चेक करूंगा, एरर नहीं होना चाहिए, सारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, विद इन द टाइम सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए, विद इन द बजट सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए, रिजल्ट एक्यूरेट होने चाहिए, ऑप्टिमाइज होने चाहिए, एज वेल एज अदर नॉन फंक्शनल क्वालिटी पैरामीटर सच एज maintainability, availability, reliability, flexibility, portability, security, ये सारे जो नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी अपने सॉफ्टवेयर ने सेटिस्फाई करने चाहिए। तब मैं उस सॉफ्टवेयर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर बोलूंगा।
करेक्ट है। चलो अब फंडामेंटल डेफिनेशन हमने टेस्टिंग का देखा, टेस्टिंग के पर्पस भी समझे, ठीक है। अब अगर मुझे टेस्ट करना है तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, अगर मेरे को किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो मेरे पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो नंबर वन, जिस प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है वो मेरे पास होना चाहिए। नंबर दूसरा, टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट केसेस। क्या है? टेस्ट केसेस सबसे इंपॉर्टेंट। व्हाट इज टेस्ट केसेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट कंडीशन। जैसे एक बच्ची ने बोला, सर टेस्ट करते टाइम हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे। तो मेरा सॉफ्टवेयर 100% टेस्टेड तभी होगा जब वो राइट को राइट बोलेगा, रॉन्ग को रॉन्ग बोलेगा। एंड जब मैं टेस्ट केसेस बनाऊंगा तो व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट केसेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट कंडीशंस। अब जैसे एग्जांपल, सिंपल प्रोग्राम, सिंपल सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। इस प्रोग्राम को अगर मुझे टेस्ट करना है तो आई रिक्वायर्ड टू सेट ऑफ टेस्ट केसेस। फर्स्ट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेकंड सेट ऑफ ऑल नॉन प्राइम नंबर्स। अगर मैं मैनुअल टेस्टिंग करूंगा तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, सिलेक्ट एटलीस्ट वन इनपुट फ्रॉम अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, सब्स्टिट्यूट, चेक करो आउटपुट प्राइम होना चाहिए, सिलेक्ट एटलीस्ट वन इनपुट फ्रॉम नॉन प्राइम, सब्स्टिट्यूट करो आउटपुट नॉन प्राइम होना चाहिए। अगर मेरा प्रोग्राम प्राइम को प्राइम, नॉन प्राइम को नॉन प्राइम बोलता है तो मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा प्रोग्राम बराबर काम कर रहा है। सो हमेशा सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास क्या क्या होना चाहिए? नंबर वन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जिसको टेस्ट करना है। सेकंड, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैलिड एज वेल एज इनवैलिड इनपुट कंडीशन कॉल्ड एज टेस्ट केसेस। सिंपल। एंड टेस्ट केसेस कैसे बनते हैं? फ्रॉम टेस्ट डेटा। करेक्ट है। अब सिंपल डिफरेंस बताता हूं। आपने प्रोग्राम लिखा सी सी प्लस प्लस, आपने प्रोग्राम को डीबग किया। सो डीबगिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी टू चेक इफ देयर इज एनी एरर प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग भी हम बोलते हैं कि टेस्टिंग का पर्पस भी है एरर फाइंड करना। तो डीबगिंग एंड टेस्टिंग ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी है कि सेम है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो अलग अलग है तो उनमें डिफरेंस क्या है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं, सर डीबगिंग एंड टेस्टिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटी, दे आर नॉट सेम। व्हाई? तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, जब मैं बोलता हूं प्रोग्राम को डिबग करना है तो डीबगिंग इज बेसिकली कंपाइलर ड्रिवन एक्टिविटी। डीबगिंग में हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिंटैक्टिकल एरर्स को ढूंढते हैं, ना कि लॉजिकल एरर को। मतलब अगर सिंपल मैं प्रोग्राम लिखूंगा, एडिशन ऑफ टू नंबर, स्टोर द रिजल्ट इन थर्ड वेरिएबल, दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम लिखूंगा, गलती से इंटेंशनली अनइंटेंशनली मेरे से एक्सप्रेशन लिखा गया c इक्वल टू a माइनस बी, बट प्रोग्राम है एडिशन ऑफ टू नंबर, इंटेंशनली अनइंटेंशनली गलती से लिख के गया मेरे से c इक्वल टू a माइनस बी। तो या क्या ये डीबगिंग में पकड़ में आएगा एरर? तो आंसर नहीं। सर जब आप प्रोग्राम को डीबग करोगे तो ये कंपाइलर ड्रिवन एक्टिविटी है। कंपाइलर सिंटैक्स चेक करेगा हर एक स्टेटमेंट का, एंड c इक्वल टू a माइनस बी का सिंटैक्स करेक्ट है तो डीबगिंग में ये सक्सेसफुल आएगा। बट जब आप उसको टेस्ट करोगे तब आपको समझेगा यहाँ लॉजिकल एरर है। तो डीबगिंग प्रोसेस में हम सिंटैक्टिकल एरर को फाइंड करते हैं, वेयर एज टेस्टिंग में हम सिंटैक्टिकल एज वेल एज लॉजिकल दोनों टाइप के एरर को फाइंड करते हैं। क्यों रे? क्योंकि जब मैं टेस्टिंग करूंगा तो मैं टेस्ट केसेस लूंगा। एक टेस्ट केस लूंगा, ए इज 3, बी इज 2, तो आंसर एक्चुअल में आना चाहिए 5। बट जब यहाँ मैं एग्जीक्यूट करूंगा प्रोग्राम और जबकि मैंने सी इक्वल टू ए माइनस बी लिखा है, आंसर है 1।
So that means there is a discrepancy between the actual and expected output. What is the expected output? Sir, you have taken test cases as 3 and 2, so expected output will be 5. सर व्हाट इज एक्चुअल आउटपुट? आपने जब प्रोग्राम में a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 पुट किया तो प्रोग्राम ने 1 आंसर दिया. इज इट एक्चुअल इज मैचिंग विथ एक्सपेक्टेड? नो, मतलब देयर इज एन एरर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये लॉजिकल एरर भी पता चल जाएगा. क्लियर? समझा? तो टेस्टिंग में हम चेक क्या करते हैं? एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड में कोई डेविएशन तो नहीं है, एंड वो होना नहीं चाहिए. क्लियर? समझ रहा है थोड़ा कंसेप्ट? क्लियर? अगर सपोज मेरे पास एक फॉर्म है, सिंपल फॉर्म, लिखा है नेम, करेक्ट है, लिखा है नेम एंड टेक्स्ट बॉक्स है, लिखा है एज, टेक्स्ट बॉक्स है, लिखा है पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्स है, एंड 2 बटन है, सबमिट एंड कैंसल. ऐसा सिंपल फॉर्म है. अगर मुझे उस फॉर्म को चेक करने के लिए स्क्रिप्ट लिखना है, राइट, या मुझे कोड लिखना है टू वैलिडेट दिस फॉर्म. अब सिंपल, व्हेन यू से नेम विथ अ टेक्स्ट बॉक्स, सो व्हाट आर द वैलिड टेस्ट केसेस फॉर नेम? अब स्टूडेंट का नाम, किसी पर्सन का नाम, क्या क्या हो सकता है, उसके लिए वैलिड इनपुट्स क्या क्या आएंगे? जब आप किसी वेबसाइट पे फॉर्म भरते हो, इररिलेवेंट इनपुट डालते हो तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता. इसका मतलब उस फॉर्म को स्क्रिप्टिंग किया गया है, उस फॉर्म को वैलिडेट किया गया है. आपने अगर कोई रॉन्ग एंट्री डाली तो फॉर्म सबमिट नहीं होता. तो वो कैसे होता है? वो होता है फॉर्म को स्क्रिप्टिंग करके. तो जब मैं नेम बोलूंगा तो उसमें व्हाट आर द वैलिड टेस्ट केसेस? वैलिड टेस्ट केसेस स्मॉल a टू स्मॉल z इज वैलिड, capital A to capital Z is valid, right? Then what is invalid? Number 0 to 9. If you write number in place of name, it is invalid. Special characters, if you write, it is invalid. Alphanumeric, मतलब combination of alphabet and number, मतलब my name is ABC123. No, नहीं चलेगा. Understood? So set of valid entries, set of even if you keep it blank, तो नहीं चलेगा. इवन इफ यू राइट योर नेम एज अ से ABCDEFG till Z, तो भी चलेगा. बिकॉज एक इंसान का, पर्सन का, स्टूडेंट का नाम कितने अल्फाबेट का हो सकता है, उसका एक लिमिट है. 10, 12, 15, उससे ज्यादा तो नहीं होगा. उससे ज्यादा लिख रहा है, इसका मतलब वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. करेक्ट है? तो ऐसे सारे पॉसिबल, मतलब जब आप फॉर्म भरते हो, अगर आप वैलिड एंट्री में से इनपुट डालोगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट एंट्री लिखा है एज. अब इस एज, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें आप क्या क्या अलाउड है इनपुट करना? तो इस फील्ड के लिए व्हाट आर द वैलिड टेस्ट केसेस? नंबर 0 to 9 इज अलाउड. करेक्ट है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज मिनिमम, सॉरी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2. मतलब इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन 2, देन इट इज इनवैलिड. क्योंकि इनफॉर्म जो पर्सन है वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग भर, एज के लिए भर रहा है 100. हाँ, जब तेरा एज 100 है तो ये फॉर्म नहीं भरेगा. क्यों नहीं भरेगा? अब तू 100 साल का है, क्यों तू अकाउंट ओपन करना चाहता है? तेरा अकाउंट तो वहां चला गया. अंडरस्टूड? सो लेंथ शुड बी लेस देन 2. बराबर है, लेस देन इक्वल टू 2. इफ इट इज ग्रेटर देन 2, इट इज इनवैलिड. Then what are the invalid cases? Alphabet A to Z is invalid for the age. Uppercase alphabet A to Z, lowercase alphabet A to Z, alphanumeric is invalid. Special character is invalid. Even null is invalid. In case of password, right? What is valid? Small a to Z valid. Capital A to Z valid. Alphanumeric is valid. Digit 0 to 9 is valid. Special character is valid. So what is invalid? The length of the password should be less than 6 is invalid. क्योंकि आपका पासवर्ड वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो. एंड इवन इफ यू कीप इट नल, देन ऑल्सो इट इज इनवैलिड. तो जब आप फॉर्म भरते हो, नेम, एज, पासवर्ड, तब जब आपने वैलिड इनपुट भरे होंगे
तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज वो पॉपअप बॉक्स देगा, राइट। सो फॉर्म वैलिडेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फॉर्म टेस्टिंग, ठीक है, समझा। चलो, तो अब बेसिकली टेस्टिंग समझा। टेस्टिंग मतलब चेकिंग whether the program or a software is doing right or no, correct है, that is your testing. So fundamentals of testing में हम पढ़ेंगे what are the principles of testing, टेस्टिंग के प्रिंसिपल क्या क्या है। पहला प्रिंसिपल टेस्टिंग, 100% इफेक्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, 100% इफेक्टिव टेस्टिंग इज सिंपली नॉट पॉसिबल। टेक्स्ट बुक में लिखा है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज सिंपली नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव मतलब 100% इफेक्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों रे, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम हमेशा अपने ऑपरेशनल बाउंड के अंदर ही काम करता है। अगर तुम उसको इनपुट प्रोवाइड करोगे अदर देन ऑपरेशनल बाउंड के बाहर, तो प्रोग्राम उस पर काम नहीं करेगा। सिंपल, जब आप प्रोग्राम लिखोगे चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, आप सिंपल इनपुट एक्सेप्ट करोगे इंटीजर एन फ्रॉम यूजर, फिर सिंपल लिखोगे इफ n% टू इक्वल टू 0 योर नंबर इज इवन एल्स योर नंबर इज ऑड। बट जब आपने डिक्लेयर किया नंबर इंटीजर, तो इंटीजर का कुछ रेंज है, -32767 टू +32768, क्लियर। उसके बाहर का इनपुट अगर तुम दोगे तो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। मतलब हमेशा, इवन इवन कंसिडर द एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर या एनी कैलकुलेटर, राइट। उस पे जो भी बटन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। अब आप कोई भी सैंपल केस अप्लाई कर सकते हो, 9 × 4 इट इज करेक्ट, 10 ÷ 5 ओके। बट जब आप कोई भी नंबर, बड़ा नंबर प्रेस करो, 9999 टाइम्स, × 9 × 9 9 8 to 9 टाइम्स, इक्वल करो, आंसर आएगा एरर। इसका मतलब क्या है? जो मैंने इनपुट एंटर किए दैट आर द वैलिड नंबर, इवन द ऑपरेशन विच आई हैव सिलेक्टेड मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो वैलिड। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? दोनों नंबर वैलिड है, ऑपरेटर भी वैलिड है, फिर नंबर आंसर क्यों नहीं आ रहा? बेटा आंसर आ रहा है, बट जो वो कैलकुलेटर की मेमोरी है उसके बाहर जा रहा है आंसर। इसका मतलब कैलकुलेटर फॉल्टी नहीं है। हमेशा कोई भी प्रोग्राम अपने ऑपरेशनल बाउंड के अंदर ही काम करता है, उसके अंदर के इनपुट को ही प्रॉपर आउटपुट देता है। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज टू परफॉर्म टेस्टिंग वी रिक्वायर टेस्ट केसेस, and the test cases are extracted from the test data, and as the test data tends to infinite, so it is obvious difficult for any user or tester to apply such infinite test cases on a software. That's why exhaustive testing is simply not possible. दूसरा प्रिंसिपल है एन इफेक्टिव टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। अच्छा टेस्टिंग कौन कर सकता है? तो अच्छा टेस्टिंग हमेशा इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कौन? तो फर्स्ट पार्टी डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर, सेकंड पार्टी कस्टमर जिसको हम एंड यूजर बोलते हैं। ये दोनों से अच्छा जो थर्ड पार्टी होता है, who are who are not a developer, मतलब who does not belongs to a development team and neither a end user or customer, वो होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर प्रोफेशनल ग्रुप। उनका पर्पस है सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना, एरर्स को आइडेंटिफाई करना, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना, चेक करना जिस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया था वो सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करता है कि नहीं, जिसको हम बायसिंग बोलते हैं ना। तो जो थर्ड पार्टी होती है, जो डेवलपर भी नहीं है, एंड यूजर भी नहीं है, तो वहां बायसिंग
होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज डेवलपर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वो अगर टेस्ट करेगा तो वो बहुत बार अच्छा टेस्टिंग नहीं कर सकता, विद द इंटेंशन इज दैट यार ये तो मैंने ही डेवलप किया है, ये मेरे ही टीम का डेवलपमेंट है, तो उसमें शायद चांसेस कम होंगे एरर होने के। जब कस्टमर उसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तो नंबर वन, कस्टमर सारे रिक्वायरमेंट्स को चेक नहीं कर सकते, बिकॉज बिकॉज जो टेक्निकल स्किल, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स होता है, राइट, सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन में ज्यादा नॉलेज नहीं होने की होना होता है एंड यूजर को, तो कस्टमर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के सारे कॉर्नर्स को, मतलब सारे रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से टेस्ट नहीं कर सकता। जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, डेवलपर भी नहीं, एंड यूजर भी नहीं है, विदाउट बायसिंग दे कैन एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर एंड check whether all requirements are satisfied or not. Clear? So first, exhaustive testing not possible. Effective testing will be conducted by third party. The third important principle of testing is test cases should be planned long before testing begins. मतलब ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर को अब टेस्ट करना है तो अब टेस्ट केसेस बनाओ ना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक पर्पस ये भी है, रिक्वायरमेंट्स चेक करो सेटिस्फाई होता है कि नहीं, तो जब रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट किए हैं तभी किया जाता है कि टेस्ट केसेस सारे लिखे गए हैं कि नहीं। करेक्ट है, राइट। सो ये ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज टेस्ट केसेस, व्हाट आर द टेस्टिंग पॉलिसीज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, ये सब हमको फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग इसमें डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद जब आएंगे तो आएगा यूनिट टेस्टिंग। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग होगा, अपना सब्जेक्ट जाएगा, फिर यहाँ दो कॉन्सेप्ट आएंगे। एक आएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स में अपने पास दो टाइप के टेस्टिंग आएंगे। फर्स्ट आएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड सेकंड आएगा आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जब टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज बोलेंगे तो टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में आएगा यूनिट टेस्टिंग, फिर आएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर आएगा वैलिडेशन टेस्टिंग, जिसको हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं, फिर आएगा सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। एंड ये जो टेस्टिंग के टेक्निक्स है, टेस्टिंग के मेथड्स है, ये कहाँ से आया? तो इसके लिए अपने ये सारे टॉपिक जो इंटर रिलेटेड है, ये है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, ठीक है। वैलिडेशन को बोलते हैं हम वी मॉडल, वैलिडेशन को हम बोलते हैं वी मॉडल, एंड वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को हम बोलते हैं वी वी मॉडल, राइट। जब हम वी मॉडल बोलेंगे इसका मतलब होता है वैलिडेशन मॉडल, जब हम वी वी मॉडल बोलेंगे तो उसका मतलब होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, राइट। तो अब जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज आएगी तो ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स आर द टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स। अब क्या है ब्लैक बॉक्स, क्या है व्हाइट बॉक्स? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम बिहेवियरल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग भी बोलते हैं, जहां सॉफ्टवेयर टेस्टर इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, सर हमने सिलेबस कॉपी देखा है,
सर सिलेबस कॉपी में तो ऐसा डायरेक्टली ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स ऐसा किधर नाम मेंशन नहीं है सर। सेकेंड चैप्टर में अंदर लिखा है सिर्फ व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। बट बेटा black box and white box covers your 40% of the syllabus। कैसे? आपका ब्लैक बॉक्स नहीं पता, ठीक है, आपका ब्लैक बॉक्स जो है वो नाम आपने नहीं देखा, बट मुझे बताओ व्हाट आर द डिफरेंट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। कौन सा? ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। सेकंड इज इक्विवेलेंस, equivalence partitioning. Third is boundary value analysis. If you check, if you check the syllabus, if you check the syllabus under unit testing, we have 3 to 4 sub modules, out of which one module is directly equivalence partitioning and boundary value analysis. सर व्हाइट बॉक्स डायरेक्टली नहीं है, तो व्हाइट बॉक्स में क्या क्या है? व्हाइट बॉक्स में आएगा साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। सर हमने सिलेबस में ग्राफ बेस नहीं देखा, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हाँ, बाउंड्री वैल्यू हाँ, इवन डिसीजन टेबल टेस्टिंग, decision table testing is one of the method of black box testing। so ultimately अपने को डिटेल में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, डिटेल में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ना है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज कॉल्ड एज behavioral testing, performance testing, functional behavior, performance, functionality of the software. Whereas white box testing is called as open box testing, glass box testing, structural testing, where software tester is interested in testing the code as well as data of a software। ठीक है, मतलब तुमको पहले लेक्चर में समझने के लिए इतना बता देता हूं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर का बिहेवियर और फंक्शनैलिटी चेक किया जाता है, राइट, मतलब टेस्ट केस अप्लाई करने का, आउटपुट देखने का। सिंपल, मेरे पास प्रोग्राम है, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। अगर मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टर है, सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर का लॉजिक क्या है, कोड क्या है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास टेस्ट केसेस है, सिलेक्ट वन इनपुट फ्रॉम प्राइम, सिलेक्ट वन इनपुट फ्रॉम इवन, सब्स्टिट्यूट, आउटपुट इवन आना चाहिए। सिलेक्ट वन इनपुट फ्रॉम ऑड, सब्स्टिट्यूट, आउटपुट ऑड आना चाहिए। अगर मेरा प्रोग्राम इवन को इवन, ऑड को ऑड बोलता है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज सक्सेसफुल, मतलब सॉफ्टवेयर का बिहेवियर परफॉर्मेंस इज परफेक्ट। उसके अंदर क्या कोड लिखा है, क्या डेटा लिखा है, क्या लॉजिक लिखा है, मेरे को मतलब नहीं, बिकॉज ब्लैक बॉक्स टेस्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द कोड एंड डेटा, he is interested in testing the behavior performance of the software by applying set of all possible valid as well as invalid input condition। in case अगर मैं इनपुट ले रहा हूं इवन से, सब्स्टिट्यूट कर रहा है आउटपुट इवन, इनपुट ले रहा हूं ऑड से, सब्स्टिट्यूट कर रहा है आउटपुट इवन, मतलब मेरा प्रोग्राम इवन को भी इवन बोलता, ऑड को भी ऑड इवन बोलता, तो इसका मतलब as a black box tester, I have to report this to the development team that the behavior, performance, functionality of this software is incorrect। अभी आप घर में बैठे रहेंगे, आपके घर में स्विच बटन रहेंगे, लाइट रहेंगे। As a black box tester, what I supposed to do is
व्हाट आई सपोज टू डू इज एज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टर, सिंपल, मुझे चेक करना है ट्यूबलाइट का बिहेवियर फंक्शनैलिटी बराबर है कि नहीं। मैं स्विच ऑन करूंगा, लाइट ऑन होना चाहिए, स्विच ऑफ करूंगा, लाइट ऑफ होना चाहिए। स्विच ऑन पे लाइट ऑन है, स्विच ऑफ पे लाइट ऑफ है, बिहेवियर परफॉर्मेंस फंक्शनैलिटी करेक्ट, राइट। अभी अंदर स्विच कौन सा है, वायर कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मेरे को कुछ मतलब नहीं, बिकॉज आई एम अ ब्लैक बॉक्स टेस्टर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोड एज वेल एज डेटा, रादर आई एम इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग ओनली द behavior and functionality. Whereas in white box testing, software tester is interested in testing the code as well as data. इसीलिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो टेक्निक्स है उसको हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टर इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ program, structure of a software. So when I say structure, उसमें आता है स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, पाथ कवरेज, राइट। अब सिंपल प्रोग्राम में से बता देता हूं तुमको, व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज ब्रांच, व्हाट इज पाथ। सेम प्रोग्राम, अगर मैं बोलूंगा मेरा नंबर इवन है कि ऑड है, इसका मैंने प्रोग्राम लिखा, तो व्हाट इज अ स्टेटमेंट, मैं लिखूंगा हेडर फाइल, मेन, डिक्लेरेशन, प्रिंट या सीन्स या आउट, जो भी, वो हर एक स्टेटमेंट होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच और कंडीशन, सर यहाँ पे तो एक ही कंडीशन आएगा, इफ n% 2 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज पाथ, if you if you think, if you visualize the flow graph of your even odd program, तो प्रोग्राम ऐसा आएगा, एक्सेप्टिंग इनपुट, यहाँ चेक करेंगे, मतलब ऐसा ऐसा तुमको अगर निकाल के दिखाऊं मैं, तो सिंपल फ्लो ग्राफ निकाल के दिखाता हूं। देखो, स्टेटमेंट नंबर पहला स्टार्ट, स्टेटमेंट नंबर दूसरा एक्सेप्टिंग इनपुट, स्टेटमेंट नंबर तीसरा इफ n%2 इक्वल टू 0, अगर ये यस है तो स्टेटमेंट नंबर 4 आएगा, तुम्हारा नंबर इवन, अगर नहीं तो स्टेटमेंट नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा, तुम्हारा नंबर ऑड, कुछ भी होने दो। यहाँ एंड ऑफ इफ तो यहाँ एंड ऑफ इफ तो वही है, स्टेटमेंट नंबर 6, एंड उसके बाद आएगा सातवां स्टेटमेंट जो कि स्टॉप। ये आपका फ्लो आएगा। सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में स्ट्रक्चर टेस्ट करना मतलब क्या, टेस्टिंग द स्टेटमेंट, क्या आएगा, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड पाथ कवरेज। Because in WBT, software tester is interested in testing the code as well as data. Statement coverage मतलब क्या, ensure that each and every statement in the program must be executed at least once. What is branch coverage, ensure, यहाँ एक ही ब्रांच है जहां मोर वन आउटपुट निकलते हैं, आउटगोइंग एज, उसी को हम ब्रांच बोलते हैं। सो ब्रांच कवरेज एंश्योर्स दैट each and every conditional statement, each and every conditional statement in the program must be executed at least once for its true basis, at least once for its false basis। मतलब ये प्रोग्राम सही काम करने के लिए ये इफ स्टेटमेंट एक बार सही आना चाहिए, ये इफ स्टेटमेंट एक बार रॉन्ग आना चाहिए, मतलब गलत आना चाहिए, मतलब आउटपुट नो पे जाना चाहिए। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं एक बार इवन नंबर इनपुट दे दूं, एक बार ऑड नंबर इनपुट दे दूं। सो पाथ कवरेज इंश्योर्स दैट, यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कौन सा है, 1 2 3 4 6 7। दूसरा रास्ता, ये रास्ता है इवन का, दूसरा रास्ता है ऑड का। वो कौन सा रास्ता है, 1 2 3 5 7। Ultimately, statement coverage ensures that each and every statement in the program must be executed at least once. Branch coverage ensures that each and every conditional statement in the program must be executed at least once. Path coverage ensures that each and every conditional path exist in a program must be executed at least once. भाई, अगर स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो सारे ब्रांच सारे पाथ एग्जीक्यूट होंगे,
सारे ब्रांच एग्जीक्यूट हो गए, तो सारे स्टेटमेंट सारे पाथ हो गए, सारे पाथ एग्जीक्यूट हो गए, मतलब सारे स्टेटमेंट सारे ब्रांच हो गए। अल्टीमेटली ये तीनों मिला के क्या बोलते हैं? 100% कोड एंड डेटा कवरेज। समझा? ये है तुम्हारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। समझा? थोड़ा समझने के लिए पूरा सेमेस्टर लगेगा, बट थोड़ा आया कि नहीं? ओके। गिडवानी कीर्ति, यस। ओके। श्रद्धा ओके, मनोज ओके, रश्मिका ओके। ठीक है, चलो। तो ये है तुम्हारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स, जिसमें आएगा ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, उनके सारे टेक्निक्स, राइट? डिसीजन टेबल, बाउंड्री वैल्यू, ग्राफ बेस, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। अब यहाँ पे क्या है, देखो, लास्ट जो मॉड्यूल है ना आपका, ये है आपका लेवल्स ऑफ टेस्टिंग एंड टेस्टिंग टूल्स। तो इसका प्रैक्टिकल भी होगा, राइट? जो सेलेनियम टूल पे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करा के दिखाएंगे। तो प्रैक्टिकल में जो मैनुअल है, मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो वहां पे ना 3 से 4 प्रॉब्लम्स है। क्या है? 3 से 4 प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स पूरे डिटेल में ड्यूरिंग द कंप्लीट सिलेबस ऑफ टेस्टिंग हमको डिस्कस करने हैं, और वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को टेस्ट करना है। अब वो कौन से प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम तो एटलीस्ट डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल प्रॉब्लम। अब ये ट्राइंगल प्रॉब्लम क्या है? ट्राइंगल प्रॉब्लम मतलब इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रोग्राम, it is a small software you can consider, which accepting input as a sides of triangle, as a sides of triangle, करेक्ट है? तो जब मैं आपको ट्राइंगल प्रॉब्लम बोलूंगा, तो ट्राइंगल प्रॉब्लम जब मैं बोलूंगा, तो उस ट्राइंगल प्रॉब्लम में क्या होगा, और ये सारे प्रॉब्लम अपने को पूरे सिलेबस में डिस्कस करने पर, ट्राइंगल प्रॉब्लम। और आपके कॉलेज में अगर एक आधा लैब सेशन हुआ रहेगा, तो इसमें से एक आधा प्रॉब्लम तुमने फेस किया होगा। जो आपको इनपुट लेना है ए बी सी एज अ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ऐसा ए बी सी, एंड एंड ये आपको इनपुट लेने के बाद आपको चेक करना है कि वो ट्राइंगल जो इनपुट यूजर ने दिया है वो क्या बना था। तो उसके 4 पॉसिबल आउटपुट आएंगे। नॉट अ ट्राइंगल एक आउटपुट आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल एक आउटपुट आएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक आउटपुट आएगा, एंड स्केलन ट्राइंगल एक आउटपुट आएगा, राइट? सो बेस्ड ऑन यूजर इनपुट आपके 4 पॉसिबल आउटपुट आएंगे, करेक्ट है? सर, फिर ये प्रॉब्लम को और टेस्टिंग का क्या संबंध है? बेटा, इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ एंड टेस्ट करो। जब स्ट्रक्चर बनाओ एंड टेस्ट करो बोला, तो ये आ गया व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंडर। इसका डिसीजन टेबल बनाओ, इसका डिसीजन टेबल बनाओ, आ गया तुम्हारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंडर। अच्छा, इसके बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस लिखो, ये आ गया तुम्हारा ब्लैक बॉक्स के अंदर। इसके इक्विवेलेंस केसेस लिखो, ये आ गया तुम्हारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। So basically, you have to write a pseudocode which accepting 3 input A, B, C as a side of triangle from the end user, and आपका आउटपुट जो रहेगा प्रोग्राम का, वो हो सकता है कि जो तुमने 3 इनपुट दिए, वो जैसे अभी सिंपल है, एंड एवरी साइड ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी लेस देन सम ऑफ अदर टू, ये कंडीशन है, राइट?
राइट। ये होगा लॉजिकल एंड। मतलब जो यूजर ने इनपुट दिया ना, वहां हर एक साइड जो है वो लेस देन सम ऑफ अदर टू होना चाहिए। अगर वो है तो ही ट्रायंगल बन सकता है। एंड जब ट्रायंगल बन सकता है, इक्विवेलेंस जैसे अभी ए बी सी, चलो एक इनपुट देते हैं, 2 2 50, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? चलो नेक्स्ट, 5 5 5, कौन सा ट्रायंगल बनेगा? 5 5 2, कौन सा ट्रायंगल बनेगा? नेक्स्ट 2 3 4, कौन सा ट्रायंगल बनेगा? पहला। तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, बिकॉज अगर आप यहां से 2 निकालते हो, यहां से 2 निकालते हो, तो बीच का डिस्टेंस कभी भी 50 हो ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे देखो, सी इज नॉट लेस देन सम ऑफ अदर टू, तो फेल हो जाएगा। ये आएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तीनों साइड सेम है। ये देखो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दो साइड सेम है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। बायलैटरल। यस, दैट इज अ स्केलर ट्रायंगल। ओके, तो ये पॉसिबल। अब इसका सूडो कोड लिख के, इसका स्ट्रक्चर बना के आपको डिसीजन टेबल बनाना है। मतलब ही ये प्रॉब्लम के आपको 4 टाइप्स के टेस्टिंग करके दिखाने हैं पूरे डिटेल सिलेबस में। एंड जब सेलेनियम टूल पे जाओगे तो इसी प्रोग्राम को लोड करके ये सारे टेस्ट लैब में आपको करने हैं। तो ये पहला वाला प्रोग्राम जो है वो है ट्राइंगल प्रॉब्लम, जो हम डिस्कस करेंगे अक्रॉस कंप्लीट सिलेबस। सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट डेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट डेट फंक्शन। व्हाट इज नेक्स्ट डेट फंक्शन रे? नेक्स्ट डेट फंक्शन का सिंपल मतलब है, देखो तुमको तो लगता है सर ये बहुत सिंपल है, लेकिन इतना आसान नहीं है। राइट, जब हम एक्चुअली इसको टेस्ट करेंगे ना तो पता चलेगा कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस है। बताता हूं। नेक्स्ट डेट फंक्शन मतलब क्या? योर इनपुट, input is input from end user is any date in dd mm y pattern. What is your output? Output should be next date। आउटपुट आएगा नेक्स्ट डेट, dd mm y। आप अगर प्रोग्राम लिखते हो, आप अगर लॉजिक लिखते हो, राइट, और आप बोलोगे लॉजिक लिखते टाइम, सर इनपुट एक्सेप्ट करो, आज का तारीख है कौन सा? 26, 26 दिसंबर 2024। अगर आपने प्रोग्राम को इनपुट दिया 26 दिसंबर 2024, आपके प्रोग्राम ने आउटपुट देना चाहिए 27 दिसंबर 2024। आप बोलोगे सर ये तो कितना आसान है, अब आप कोई भी तारीख दे दो, हम लोग उसका नेक्स्ट डेट देंगे। नहीं बेटा, तुमको जितना लगता है इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट है यहाँ। कौन से? डी डी एम एम वाई। अब अगर तुम मंथ कंसीडर करते हो, बराबर है, तो केस 1 क्या होगा? C1। मंथ कंसीडर करते हो तो वहां पे ऐसा भी पॉसिबल है कि हर महीने में 1 to 28 डेज होते ही है, बराबर, विथ रेस्पेक्ट टू डे। या चलो मैं इसको D1 बोलता हूँ, इस D2 बोलता हूँ। D2 है डे इज 29, D3 है डे इज 30, D4 है डे इज 31। बस इतने पॉसिबल। आप बोले सर 1 to 28 ऐसा आपने क्यों किया? बेटा, कैलेंडर का कोई भी मंथ ले लो, हर मंथ में तुमको 1 to 28 मिलेंगे ही मिलेंगे, बराबर। सर 29 कब मिलेगा? 29 कब मिलेगा बोलो? 29 कब मिलेगा? लीप ईयर में। परफेक्ट। लीप ईयर के फरवरी का देखोगे तो 29 मिलेगा, मतलब वो सेपरेट केस है। अच्छा 30 कब मिलेगा? सर फरवरी,
छोड़ दो, अप्रैल, जून, अगस्त, सर हर अल्टरनेट मंथ में 31 30 वैरी होते रहते हैं। हो गया, ये सारे पॉसिबल केसेस आए। तो कितने पॉसिबल केसेस है? 4, D1 D2 D3 D4। कोई भी कैलेंडर मंथ देखो उसमें 1 to 28 तो रहेगा। मतलब अगर इन केस, सिंपल सिंपल सिंपल, इन केस अगर आपका DD 1 to 28 के बीच में है, 1 to 27 के बीच में है, आपका DD 1 to 27 के बीच में, सपोज आपने दिया 9, चलो मंथ कोई भी रहने दो, सपोज 10, ईयर कोई भी रहने दो 2015। सो आप डीडी देखोगे, अच्छा डीडी अपनी ये कैटेगरी में है क्या? हाँ, सर फिर टेंशन नहीं लेने का, आपका आउटपुट आएगा D+1, आउटपुट आएगा D+1, बाकी सेम बराबर। हाँ, बट अगर डे 29 है तो सर चेक करो मंथ कौन सा है, क्योंकि 29 पे अगर फेब्रुआरी होगा एंड वो नॉन लीप ईयर है, सर योर इनपुट इज रॉन्ग। 29 फेब एंड लीप ईयर है, मतलब मेरा डेट आया 29 फेब एंड ईयर सपोज 2000 विच इज द लीप ईयर। सर फिर क्या करने का? रिसेट डे। रिसेट मतलब यहाँ 1 तारीख आएगा, रिसेट डे, इंक्रीमेंट अ मंथ एंड ईयर रिमेन सेम। समझा? तो ऐसे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको टेस्टिंग में करने पड़ेंगे। ये तो डे के हो गए। मंथ का क्या क्या कंडीशन आएगा? मंथ का एक ऐसा मंथ होता है जिसमें 30 डेज होते हैं, एक ऐसा मंथ होता है जिसमें 31 डेज होते हैं, एक ऐसा मंथ होता है जो फेब्रुआरी होता है, एक ऐसा मंथ होता है जो दिसंबर होता है। राइट सर, ऐसा क्यों लिखा फेब्रुआरी मंथ, ऐसा क्यों लिखा 30 दिसंबर, 30 का मंथ, 31 का मंथ? क्योंकि अगर मेरे को इनपुट आता है 30, राइट, 7/2024, तो इफ मंथ इज 30, सॉरी डे इज 30, मंथ इज 7, इसका मतलब आउटपुट आएगा रीसेट अ डे, वापस 1, इंक्रीमेंट अ मंथ एंड 2024। समझा? तो ये सारे पॉसिबल। अच्छा बरो वाई वाई में क्या केस है? Y1 Y2 दो केस है। Y1 आएगा नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, इधर आएगा लीप ईयर। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का प्रॉब्लम डिटेल में पढ़ाई करके अपने को उसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करना है। तो ये जेनरिक प्रॉब्लम्स है जो अपने को पूरे सिलेबस में पढ़ने हैं। इन्हीं के ऊपर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, यूनिट, ये सब टेस्टिंग एक्चुअली यहाँ करने हैं। राइट। एंड जो थर्ड प्रॉब्लम है वो थोड़ा वर्ड, उसके वर्डिंग्स, एक पैराग्राफ है पूरा जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा कमीशन प्रॉब्लम। क्या बोलूंगा? कमीशन प्रॉब्लम। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि सपोज यू आर अ सेल्स पर्सन, इफ यू सेल द XYZ item of say 10,000, right, then your commission will be 0.2%, right? So this is basically a problem related to sales. If your sale is between 1 to 1,000, your commission will be point. If your sale is between 1,001 to 1,500, your commission will be 0.35%. If your sale is greater than say 1,501, your commission will be 0.5. एंड आपको देना है कि सेल्समैन ने या पर्सन ने सेल किया 7,000, राइट?
तो उसका कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? बिकॉज फर्स्ट 10,000 में 0.2% है, 1001 से लेके 1500 तक 0.35% है, एंड 1500 के ऊपर 0.5% है, एंड सपोज उसका जो सेल है वो 3000 है, राइट? तो पहले 1000 पे उसको 0.2% मिलेगा, राइट? अब देखो इधर, इसका कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? 3000 है ना, तो पहले 1000 पे उसको मिलेगा 0.2% प्लस नेक्स्ट 500 पे उसको मिलेगा 0.35% प्लस कितना है, नेक्स्ट 1500 पे उसको मिलेगा 0.5%, राइट? तो ऐसा कमीशन प्रॉब्लम है, तो उसका भी स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोसेस लिखना है, एंड सारे टेस्टिंग आपको करने हैं। तो बेसिकली जब फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग हम पढ़ते हैं ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग जब हम पढ़ेंगे, तो जब थर्ड चैप्टर आएगा ना, तो उसमें लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, तो ये प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने को सारे टाइप के टेस्टिंग। पहला तो टेस्टिंग क्या, जैसे व्हाट इज व्हाइट बॉक्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन व्हाइट बॉक्स, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन ब्लैक बॉक्स। फिर ये प्रॉब्लम एंड इनके ऊपर वो अप्लाई करो जो टेक्निक हमने पढ़े हैं, एंड उसी को टूल्स के सहारे टेस्ट करो। ये अपना टोटल STQA का सिलेबस है। समझा? अरे समझा? कीर्ति, ओके, कीर्ति का आंसर आया, हाँ। बाकी ओके ओके, रक्षदा ओके, श्रद्धा और रश्मिका ओके, विशाल यस। तो अभी आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग से शुरुआत करेंगे, ठीक है? यस, याना ओके, चलो देन बाय बाय। सुबोध जी।